डीलर से ये बातें जरूर पूछ ले, नहीं तो फिर आपके साथ स्कैम हो सकता है अगर आप हंटर लेने वाले हैं या फिर और भी कोई बाइक। हंटर थोड़ा सा प्रीमियम और एक्सपेंसिव होता है, जिससे कि कई सारे लोग हैं जिनको नॉर्मल चीजें नहीं पता होती हैं। जैसे कि कई सारे लोग जाते हैं एकदम और शोरूम पे घुसते हैं और वहां पर सेल्स पर्सन होता है, उनको सारी चीजें दिखाता है जल्दी जल्दी और हिडन चार्जेस, हिडन कॉस्ट, हिडन सर्विस के बारे में नहीं बताता है, जिससे कि वो फिर डील डन कर देते हैं वहां पर फाइनेंस में, कैश पे, हर चीज पे, यानी कि वो ठगे जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही हम सब जानने वाले हैं। तो फाइनली ये हंटर ग्रेफाइट कलर है, टॉप मॉडल, और 350 सीसी इंजन है जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पर आप इसका लुक वगैरह सब देख ही पा रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत है नहीं हंटर के बारे में। बाकी मैं इसकी जो ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो हंटर ये 2 लाख का अप्रोक्स मिलता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली, कानपुर, बड़े शहरों में तो अप्रोक्स 2 लाख तक मिल जाएंगे, और छोटे शहरों में 2,20,000 तक ये जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आप फाइनेंस में लेते हैं तो वहां पर सेल्स पर्सन क्या होता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं देता है, ठीक है। आप उनको कभी ये मत बताओ कि भाई हम फाइनेंस में बाइक को लेने वाले हैं। जब भी आप शोरूम पे जाएं, वहां पर आपको एक नॉर्मल कस्टमर बन के जाना है, और सामने वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप कैश पे लेने आए हैं या फिर फाइनेंस पे लेने आए हैं। कैश पे लेने जाएंगे तो शायद है कि जो सेल्स पर्सन होगा वो आपके बाइक के पेमेंट में बहुत ज़्यादा कम नहीं करेगा। जब आप फाइनेंस का नाम लेंगे तो फिर वो पेमेंट रिड्यूस करने स्टार्ट कर देता है। आप कहते हैं नहीं 2,20,000 की हमने लेंगे, 2,15,000 के लेंगे, तो वो रेडी हो जाता है जैसे उसे पता चल जाता है कि फाइनेंस में लेने वाले हैं। अगर वहीं आप बोल देते हैं कि मुझे कैश में लेना है, तो फिर 1,000 रुपए भी कम कराने में आपके पसीने छूट सकते हैं। सो इसका मेन रीजन क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर से बोल देता हूँ। तो भाई सिंपल सा मैंने बता दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है। जब भी शोरूम पे जाए सिंपल सा बोलना है कि यार हमें गाड़ी दिखाओ, जो भी लेना है, जितने भी प्रकार के, सबको आराम से देखो, सबके बारे में समझो। कौन सा टॉप मॉडल है, कौन सा मिड मॉडल है, कौन सा बेस मॉडल है, क्या क्या डिफरेंट है, प्राइस में क्या क्या डिफरेंट है, एसेसरीज क्या क्या लगेगी, और कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है हमें, ठीक है। ये आपको ऐसी बात करना है जैसे कि आप कैश पे लेने वाले हो। जैसे कि हम बाइक लेने गए थे तो एक तो भीड़ नहीं थी, मुझे पता है ना, मैं भी शोरूम पे रहता हूँ। तो जब शोरूम खाली था तो उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा टाइम था, अदर कस्टमर थे नहीं उस टाइम पे, डीलर से बात करने का टाइम भी हमारे पास पर्याप्त था। तो फिर हम इस बाइक को फाइंड किए, हमें पता नहीं था कौन कौन सी एसेसरीज आने वाली हैं, बट हम, जैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ ना, तो मुझे भी किसी न किसी ने वीडियो के थ्रू बताया था, मैंने देखा था, ठीक है, मैंने उसकी बात मानी। फिर ये एसेसरीज को गायब कर रहा था डीलर, और बोल रहा था कि अलग से पेमेंट लगेगा, और हमको पता ही नहीं थी कि ये बाइक के ऑन रोड प्राइस में ही इंक्लूड है। और इसके बाद ये बाइक रेस्ट पैड भी इंक्लूड रहता है ऑन रोड प्राइस में, ये भी नहीं इंक्लूड था। तो फिर जब मैंने उनसे बात करा और वो समझ गए कि नहीं बंदा नॉलेजेबल है और इसको सारी चीज़ें पता है, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, हम आपके इसी जो प्राइस है ऑन रोड का उसी में ये सारी चीज़ें लगा के देंगे। और यहाँ पर ये जो लेग गार्ड लगा हुआ है ये तो ऑलरेडी लगा था, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इसके बिना बाइक शायद शोरूम से नहीं निकलेगी, तो इसमें ज़्यादा माइंड करते हैं लोग। तो कई सारे लोग हैं, बड़ा ब्रांड है, महंगा है, तो लोग हिचकिचाते रहते हैं बोलने पे, बात करने पे, उसी टाइम पे उसके साथ स्कैम हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फाइनेंस का नाम ले लेते हैं तो इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों घटा देते हैं। देखो भाई, फाइनेंस कंपनियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए डीलर्स को एक्स्ट्रा पे आउट देती हैं, ठीक है। तो फिर डीलर सोचता है कि यार हमारा कस्टमर लौटे ही नहीं, एक तो हमें ऑलरेडी कमीशन तो मिल ही रहा है आरी की तरफ से, दूसरा फाइनेंस कंपनी की तरफ से, तो हमारा लेवल बराबर हो जाता है। अगर वहीं पे आप इस बाइक को कैश पे लेने वाले हो तो उनको एक ही साइड से कमीशन आता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यही सीन होता है। जब आप फाइनेंस में बाइक लेने के वाले होते हो तो ज्यादा प्राइस को ड्रॉप कर दिया जाता है, जिससे कि आप रेडी हो जाते हो, ठीक है, और उधर मैनेज हो जाता है। अब क्या करना है कि इस बाइक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बाइक 2,20,000 रुपए की फाइनल हुई थी। और इसके बाद जब हमने डिस्कशन किया कि क्या डिस्काउंट वगैरह है, तो फिर ये 2,17,500 रुपए की ऑन रोड प्राइस रेडी हुई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने उनसे बताया कि भाई अब हमें फाइनेंस पे लेना है, कैश पे नहीं लेना है। तो फिर जब ऐसा हमने बोला तो फिर थोड़ा सा डाउट में पड़े यार कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप आउट कर दिया हमने। तो फिर जब फाइनेंस का नाम लिया तो समझ ही गए, अगर कैश पे भी लेते तो भी वो उतने की ही बाइक पड़ती, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि फिर हम इस बाइक का जो डाउन पेमेंट जमा किया है, 67,500 रुपये जमा किया था, और 2 ईयर के लिए लोन कराया था हमने, HDFC बैंक से फाइनेंस कराया था। ऑलरेडी मैं हीरो फिनक्रॉप से हूँ, बट वहाँ पर हीरो फिनक्रॉप हीरो के ब्रांड पे ही अपना फाइनेंस करता है, अदर शोरूम, अदर बाइकों पे नहीं। तो मजबूरी थी कि हमें दूसरा फाइनेंस देखना पड़ा। और जब हमने सही से जांच पड़ताल की और उनको पता चला कि मैं भी फाइनेंसर हूँ, तो बहुत ज़्यादा लो ROI पे मेरा फाइनेंस हुआ। और उस टाइम पे इसकी EMI जो निकल के आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ।
कमेंट वगैरह करने का सीन कुछ नहीं है, जो भी ओपन है तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना यार। इसकी जो ईएमआई निकल के आई है 6700 की 24 ईएमआई है, यानी 6700 रुपए की, ठीक है। डाउन पेमेंट है 67,500 रुपए। अब आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना कि बाइक कितने रुपए की पड़ी, कैलकुलेट कर लेना। बाकी जो भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन पे, फॉलो करके वहां पर मुझसे 1 to 1 अपना डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा। तो यहाँ पर इस बाइक की यही हकीकत है कि भाई आप जितना ज्यादा हो सेल्स पर्सन डीलर से बात करें, खाली टाइम पे जाएं, वहां पर आपकी पैसों की बचत हो सकती है। आप फेस्टिवल का इंतजार करेंगे, भीड़ का इंतजार करेंगे, किसी स्पेशल डे का इंतजार करेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, ज्यादा बात नहीं कर पाओगे और उसी पे गोल गोल लपेट दिए जाओगे, तो फिर आपके साथ ऐसा तो होना ही है। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना और लाइक करना, शेयर जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की। अगर कोई डाउट हो तो 1 to 1 मुझसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।